Good evening, everyone. Good evening, Bacha. How are you? Good evening, Sandy, Mahinder, Sakshi. Good evening, Bacha. Good evening, all of you. Hello, Mohammed. How are you? Hello, Akanksha. Good evening. Good evening, beta. Good evening, all of you. अरे वाह, excellent. फटाफट से शेयर एंड लाइक एंड सबको बुलाओ फटाफट. वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट से मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ. वी आर स्टार्टिंग विद प्लांट फिजियोलॉजी. ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर्स आते हैं. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. We have 5 chapters in plant physiology: transport, mineral, photosynthesis, respiration and plant growth and development. Good evening. And today we are starting with the first chapter. तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? NCERT is with you. पेंसिल पेपर हाथ में, बस. ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स में आपके देख रही थी. कुछ डाउट्स थे काफी बच्चों के. आई वांट टू डिस्कस ऑल दोस डाउट्स. डेफिनेटली हो जाएंगे डिस्कस. और नहीं हुए अगर बाय चांस टाइम थोड़ा सा रह जाता है तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग डाउट सेशंस. तो आपका कोई डाउट अनआंसर्ड नहीं रहेगा. Okay. Good evening. Good evening, Shruti. Hi, Jade Halal. How are you? Hello, Sachin. Hi, Rajat. Hi, Rudrani. Priyanka. Good evening. Good evening, bacha. Good evening, all of you. All right. So I'm Komal Yadav and I'll be taking all your botany sessions on an academy. मैं काफी सारे जितने बॉटनी के चैप्टर्स कवर होते हैं 11th में और 12th में वो मैं ऐप पे, नीट चैनल पे, नीट 101 पे, सब पे ले रही हूँ. ऐप पे एडवांटेज बस इतना हो जाता है कि हम ज्यादा बेटर इंटरेक्ट कर पाते हैं. तो ऐप भी वैसे ही है जैसे बेटा यूट्यूब है. कोई टेंशन नहीं है, कुछ अलग नहीं है. बस बनाया ऐसे गया है कि एक टीचर और स्टूडेंट के लिए आसान हो जाए, है ना. आई एम वेटिंग फॉर एवरीबडी टू ज्वाइन. तो हमारे लिए आसान हो जाए इंटरेक्ट करना. आप इजीली डाउट पूछ सको और मैं इजीली उसको आंसर कर सकूं. ऐप को बनाया ही इस तरीके से गया है ताकि इट इज अ मोर इंटरैक्टिव टू वे प्रोसेस. ठीक है, तो वहां पे ज्यादा बेटर इंटरेक्शन, वन ऑन वन टाइम मिलता है. क्लास में लीडर बोर्ड बनते हैं तो टॉप 10 स्टूडेंट्स की लिस्ट बनती है. एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग आती है कि नहीं. फिर टेस्ट सीरीज और अच्छा डिटेल्ड एनालिसिस. और बेस्ट पार्ट in the paid subscriptions, every 4th session is your doubt clearing session. समझे मेरी बात. तो आपको ना किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना कि यहाँ डाउट की, वहां डाउट की, क्या कहाँ पूछू, क्वेश्चन कैसे पूछू टीचर से. दिस इज वेयर वन स्टॉप सोल्यूशन इज. यू आर गेटिंग कि हाँ यहाँ तो पक्का हमारे पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा डाउट हमारा टीचर के पास. एंड शी विल ऑल्सो और ही विल ऑल्सो आंसर इट. ठीक है, सो ब्रिंग इन एवरीबडी, जल्दी क्विक. आई वांट एवरीबडी टू ज्वाइन. इसके लिए सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लेना और ये अभी कर लो. बिकॉज जैसे ही आज का सेशन एंड होगा बेटा, मैं इसके साथ आपके कुछ क्विज क्वेश्चंस कराऊंगी ऐप पे. सो मेक श्योर यू हैव दिस पर्टिकुलर ऐप इन योर फोन्स. ठीक है, और ऐप का नाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप. डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा. फटाफट से डाउनलोड करो. हेलो एवरीवन, दिस इज सो एक्साइटिंग, नाइस. प्लस पे आई एम टेकिंग सेशंस. जितने बच्चे प्लस पे हैं या सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं, प्लीज डू इट फास्ट क्योंकि मैं 2 PM आई टेक बॉटनी के सेशंस, दैट इज बायो क्लासिफिकेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है. प्लस प्लांट किंगडम आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून. तो प्लांट किंगडम में फ्रॉम स्क्रैच भी कराऊंगी. इसी मंथ में आपके ये दोनों चैप्टर्स भी हो जाएंगे. ठीक है. हाय आयुष, वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू. हेलो अमित. ये हमारे चेम्बर्स ऑफ सीक्रेट स्पेशल क्लासेस. यहाँ मिलते हैं बहुत सारे फ्री क्लासेस. तो कल 4 बजे टुमारो 4 PM मैं जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी क्लियर करने आ रही हूँ. ठीक है, 1 hour फॉर जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी. क्योंकि बच्चों को जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि उनको टर्म्स ही नहीं पता है ना. सो दैट वी विल डू. ओके, सो इफ यू लाइक द सेशन, आप प्लस पे जाओगे, सब्सक्राइब करो, नीट यूजी पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन. आपके पास ये सारे ड्यूरेशन आते हैं. 1 month से लेकर 24 months तक का ड्यूरेशन आपके पास आता है. आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे टीचर्स जो अनअकैडमी पे है वो मिलते हैं. जिससे पढ़ना है पढ़ो, प्लस टेस्ट सीरीज. एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कोमल लाइव कोड लगाना है. जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेना है. इफ यू लाइक माई टीचिंग, इट इज जस्ट अ वे टू टेल मी बैक कि मैम आपका पसंद आया पढ़ाना हमें. ठीक है, एनसीईआरटीज ले आओ जल्दी से, जिसके भी पास नहीं है. ब्रिंग योर एनसीईआरटीज क्विक. जिन के भी पास एनसीईआरटी नहीं है वो प्लीज ले आओ. स्मार्ट बोर्ड मेरे पास नहीं है यार, कांट हेल्प इट, सो आई विल हैव टू सिट एंड टीच यू. अगर होता तो डेफिनेटली मैं आपको घूम के पढ़ा रही होती. यू कैन रियलाइज हाउ मच एनर्जेटिक आई एम. इतनी एनर्जी है बट कांट हेल्प इट, हैव टू सिट.
ठीक है, ओके। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में भी हमें एक बहुत अच्छी चीज मिल रही है। वी आर गेटिंग अ वेरी नाइस वेरी स्वीट पर्सन हु विल टेक ऑल योर क्वेरीज। आपको प्लानिंग में हेल्प करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे, आपको टेस्ट एनालिसिस में हेल्प करेंगे। तो आपको जो रिक्वायरमेंट है कि क्या पढ़ना है, किधर से, क्यों, कैसे, उसके लिए एक डेडिकेटेड इंसान। पर्सनल अटेंशन आई फील स्कूल में भी नहीं मिल पाती, जहाँ 20-30 बच्चे ही होते हैं क्लास में। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो आइकॉनिक में मिलता है। प्लस हमारे वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे टीचर्स जो अन अकेडमी पे हैं, प्लस टेस्ट सीरीज, तो ये सब आपको मिल रहा है। कोमल लाइफ कोड लगाओ इफ यू लाइक माई टीचिंग एंड देन यू कैन गो फॉर दिस। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। थोड़ा सा पेस लाते हैं अपने साथ। एनसीईआरटी की किताब खुली हुई और काम करते हैं शुरू। जब आप इंट्रोडक्शन की बात करते हो, ये चैप्टर क्या कह रहा है आपको? ठीक है, ये पूरा चैप्टर ओवरव्यू मैं अगर दूं, दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट आर ट्रांसपोर्ट जो सेल टू सेल ट्रांसफर होंगे। ठीक है बेटा, हाय शिवानी, हाउ आर यू? तो ये क्या कर रहा है? सेल से सेल ट्रांसपोर्ट की बात करता है, जिसकी बात हम आज करेंगे। Right? What we are going to do today is we are going to cover short distance on plant water relations. ठीक है, इसके अलावा मैं लॉन्ग डिस्टेंस में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू मूवमेंट की बात करूंगी। राइट, सो वी आर मूविंग फ्रॉम रूट टू शूट और शूट टू रूट। बेसिकली वी आर यूजिंग द वैस्कुलर सिस्टम। हम लॉन्ग डिस्टेंस में किसको यूज करते हैं? वैस्कुलर सिस्टम को, क्योंकि हमें पेड़ में काफी दूर दूर जाना है। गुड इवनिंग। नाउ चैप्टर मैं 3 से पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। आज हम करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट विद वाटर रिलेशन, वाटर प्लांट वाटर रिलेशंस। ओके, सेकंड कल हम करेंगे ट्रांसपिरेशन पहले, ताकि आपको आइडिया लगे। बहुत बार, इतनी बार ट्रांसपिरेशन 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 वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो पहले ट्रांसपिरेशन कल करते हैं, और फिर लास्ट सेशन दैट इज डे आफ्टर टुमारो आई विल बी कवरिंग मास फ्लो हाइपोथेसिस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर? तो ओवरव्यू समझ में आया हम कैसे जाने वाले हैं? परफेक्ट, ये चीज क्लियर होनी चाहिए एटलीस्ट कब क्या हो रहा है। सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट इज कि जब आप शॉर्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हो, जिसपे आज हम डिस्कशन करेंगे, आप पढ़ो, टाइम दो, एंड उसके बाद अपने डाउट्स बिल्कुल साथ के साथ लेते। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। शॉर्ट डिस्टेंस में आता है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वी आर गोइंग टू गो इन डिस्कशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आते हैं फैसिलिटेटेड, सिंपल एंड एक्टिव। ठीक है बेटा, पॉइंट्स साथ साथ नोट करते जाना, साथ साथ एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते जाना वो पॉइंट्स जो मैं बोलते जा रही हूं। ओके, ऑलराइट। सो फर्स्ट थिंग इज डिफ्यूजन, अ सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस। आपको उसके लिए सेल नहीं चाहिए। आप एक कमरे में परफ्यूम स्प्रे करते हो एक कॉर्नर में, वो अपने आप डिफ्यूज हो जाता है दूसरे कॉर्नर तक, है कि नहीं? Isn't that true? तो अपने आप जब ये स्प्रेड आउट हो रहा है दूसरी जगह पे, तो इसको कोई सेल की जरूरत थोड़ी है। डिफ्यूजन इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल बोला, सेल की बात हुई। ठीक है, सेल की बात हुई। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज डिफ्यूजन, जो हम सबसे सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं, इसको कोई प्रोटीन नहीं चाहिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए। अगर किसी बच्चे को बाय चांस डाउट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, और प्रोटीन। प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में मदद करते हैं। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हेल्प मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस और मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। बट डिफ्यूजन ज्यादातर उन कंपाउंड्स का होता है जो ऑलरेडी लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, जो ऑलरेडी लिपिड सॉल्युबल है। तो देख रहे हो आप ये चीज, एक लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड के थ्रू चीजें मूव कर रही हैं। सिंपल डिफ्यूजन इज वन अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस, इट इज रैंडम। रैंडम मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन आप देखोगे रैंडमली मूव करते हुए, दे आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है अपने। सो इफ आई टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन।
दैट मीन्स इसी चीज को मैं एक और टर्म में बोलती हूँ, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या बोला हमने? इट इज मूविंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. समझ में आई बात? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस. कॉन्सेंट्रेशन का जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसमें इसका ट्रैवल चल रहा है. समझ आया बेटा यहां तक? जल्दी फटाफट से. परफेक्ट. अब पहला पॉइंट तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. इस चीज में मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी. ज्यादा से चीज कम की तरफ जा रही है, मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी. जब मुझे कोई एनर्जी नहीं लगानी, सो it is a passive process. It is a passive process and it is a downhill. Downhill भी बोलते हैं. जैसे आप वो हिल पे से नीचे भागते हुए आओगे, ठीक है? तो जब नीचे भागते आ रहे हो आप, that is downhill from high to low, and that is why you don't require any energy. No energy required. ठीक है? But it's a slow process. It's a slow process. मिला? एक और पॉइंट मिलेगा आपको. डिफ्यूजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. क्या बोलते हो? है ना वंशिका बेटा? डिफ्यूजन ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. आप एक क्वार्टर में परफ्यूम मारो, दूसरे क्वार्टर में संतरा खोल दो, ओपन कर दो, दोनों अपने हिसाब से डिफ्यूज होंगे. There's nothing to do with it. कि नहीं अरे तू उधर जा रहा नहीं, मैं तेरे को नहीं जानूंगा. कुछ लेना देना नहीं है. It's a simple physical random process from higher concentration to lower concentration. यही चीज आप सब जगह पढ़ चुके हो. Right? Clear everybody? तो यहां तक क्लियर. अब आगे चलते हैं. We come to facilitated diffusion. Facilitated का मतलब होता है किसी की मदद से, with help. और हेल्प कौन करने वाला है? प्रोटीन. हेल्प कौन करने वाला है? प्रोटीन. किसकी मदद से मूव कर रहे हैं? प्रोटीन की मदद से. कैसे प्रोटीन्स? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो पूरे मेम्ब्रेन को स्पैन करते हैं. ठीक है? पूरे मेम्ब्रेन में आपस बाहर से अंदर, अंदर से चीज बाहर जा सकती है. ठीक है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड. वन इज नोन एज channel protein, the other is known as carrier protein. Diffusion is with the help of proteins. One is known as channel and the other is known as carrier. अब बेटा पॉइंट यहाँ पे जो याद रखने का है वो ये है कि इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. किसी की मदद से डिफ्यूजन ही हो रही है. ठीक है? किसी की मदद से डिफ्यूजन ही हो रही है. तो डिफ्यूजन अगेन इफ यू पुट इट इन पॉइंट्स, फिर से वही होगा. आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो. समझ आया बच्चा ये चीज? तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट या अलोंग? इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. समझ में आई बात? अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है? अगला पॉइंट ग्रेडियंट. नेक्स्ट पॉइंट, यू डोंट रिक्वायर एनर्जी, सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस. एनर्जी आपको चाहिए नहीं. नो एटीपी यूज्ड. ठीक है? नो एटीपी यूज्ड. एंड द लास्ट पॉइंट अगेन फिर ये डाउनहिल आ रहा है. अब इसमें कुछ चीजें ऐड ऑन होंगी कंपेयर्ड टू नॉर्मल डिफ्यूजन. ठीक है? कंपेयर टू नॉर्मल डिफ्यूजन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ फ्यू थिंग्स. जैसे कि क्या? पहली चीज, आप जा रहे हो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मदद किसकी? प्रोटीन की. अब अभी मैंने देखा था एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो शो नहीं करता, देन एनसीईआरटी में लिखा है रोटेट होता है. ठीक है? इस चीज पे आई विल ब्रिंग इन ग्रूट. वी विल ब्रिंग इन ग्रूट. ठीक है? रिश्ता बेटा पीडीएफ में क्लास के बाद अपडेट कराऊंगी ताकि ये जो मैं लिख रही हूँ ये सब आपको भी मिल जाए. ठीक है? सो वी हैव ग्रूट हियर. ग्रूट रिप्रेजेंट्स हमारा प्रोटीन. ठीक है? अब देखो, प्रोटीन का मूवमेंट राइट लेफ्ट हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड लेटरल मूवमेंट. इमेजिन करो दोनों तरफ मेम्ब्रेन है, तो ये राइट लेफ्ट ऐसे थोड़ा सा मूव कर सकता है. दिस इज लेटरल. ठीक है? दूसरा, ये प्रोटीन का नीचे वाला पार्ट कैन एक्चुअली रोटेट लाइक दिस. गोल गोल घूम सकता है प्रोटीन. प्रोटीन कैन घूमो गोल गोल. ठीक है? बट अ प्रोटीन विल नेवर शो अ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. आप समझ रहे हो ना इसको कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी ये काम करने में. ठीक है? सो वी आर मूविंग लेटरली
वी कैन रोटेट अ प्रोटीन, चांसेस है वो रोटेट हो सके, लेकिन वो फ्लिप फ्लॉप कभी शो नहीं करेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबडी? परफेक्ट, परफेक्ट. अब आती है बात कैसे प्रोटीन्स, चैनल की कैरियर. जब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं तो चैनल प्रोटीन्स ज्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे एक पोर सा बना देते हैं, बीच में जगह होती है, उसके थ्रू चीज चली जाती है, आ जाती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड चार्ज. कैरियर क्या करता है, कैरियर बाहर से चीज को उठाता है, अंदर मूव कराता है. कैरियर में थोड़ी एनर्जी लगती है, इसलिए ज्यादातर वो एक्टिव में इन्वॉल्व होता है बेटा, यहां पे नहीं. ठीक है, क्लियर. नाउ व्हेन यू आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसा मूवमेंट अलग अलग तरीके का देखा गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिपोर्ट. अगर कोई एक मॉलिक्यूल है और वो यहां से बाहर से अंदर जाना चाहता है और अकेला मॉलिक्यूल है जो ट्रैवल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट मूवमेंट. क्लियर बेटा? ठीक है, एक अकेला मॉलिक्यूल मूविंग अक्रॉस. दो मॉलिक्यूल है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहते हैं सेम प्रोटीन को यूज करके. They want to use the same protein to travel in two opposite direction. That is known as antiport. आप देखो A अंदर जा रहा है, B बाहर आ रहा है, ठीक है. And symport is where two molecules, two different molecules जो एक ही प्रोटीन को यूज करके एक ही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, दोनों हाथ मिला के आराम से घूमते फिरते जा रहे हैं, दैट इज symport. क्लियर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ में आया. अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, पैसिव होगा, डाउनहिल होगा, एनर्जी नहीं लगेगी, एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, अब होता क्या है, इमेजिन करो ये जो प्रोटीन है ये गेट है, ठीक है. व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर गेट्स, दरवाजे हैं. ये पूरी दीवार में दरवाजा लगा हुआ है ना. मैं दरवाजा क्रॉस करना चाह रही हूं, आई वॉन्ट टू क्रॉस. अब मेरे सामने आके बैठ जाता है कोई एकदम अड़ियल आदमी, वो बोलता है नहीं, गेट के क्रॉस तो मैं जाने नहीं दूंगा. ठीक है, गेट ब्लॉक कर दिया उसने. 3 गेट थे, एक में जाके वो बैठ गया बीच में, किसी को जाने नहीं दे रहा वहां से. दैट मीन्स इट इज सिमिलर कि ये प्रोटीन में जाके कोई इनहिबिटर बैठ जाए. ये प्रोटीन में जाके कौन फंस गया? एक इनहिबिटर फंस गया. तो अब ये गेट खराब है. सिंस दिस गेट इज खराब, आई कैन नॉट यूज इट. लेकिन ये खराबी फैसिलिटेटेड में हो सकती है, नॉर्मल डिफ्यूजन में नहीं है कोई गेट. समझ रहे बात? ये गेट खराब हुआ क्योंकि मैं गेट यूज कर रही हूं. अगर गेट ही ना होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होती. दिस मीन्स दैट योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैन बी इनहिबिटेड बाय इनहिबिटर्स. सो इट इज sensitive to inhibitors. ठीक है, समझ में आई बात बेटा? सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. आज के टॉपिक पे ध्यान, पहले आज के टॉपिक पे ध्यान. मैं क्वेश्चन कराऊंगी एंड में, आंसर गलत हुआ तो पिटाई. ठीक है, आज के टॉपिक पे ध्यान. कब क्या परसों तरसों होगा, बी प्रेजेंट इन, अभी प्रेजेंट में जियो भाई. लिव टुडे, अभी का सोचो. 12th कब होगा, किसका क्या, किधर कितना, फॉरगेट इट. थिंक नाउ, व्हाट एम आई डूइंग नाउ. आई हैव टू यूटिलाइज आज का 1 घंटा, है ना. 1 hour आई हैव टू यूटिलाइज. अब देखो, सेंसिटिव टू इनहिबिटर वाला पॉइंट समझ आया. ऐसे ही एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, दैट इट कैन रीच सैचुरेशन. सैचुरेशन का मतलब जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो हो जाए. What can be maximally done is being done, है ना. अगर 3 दरवाजे थे और 3 दरवाजों से लोग जा रहे हैं, तो हम तोड़ के बीच में चौथा दरवाजा थोड़ी बना देंगे. 4th दरवाजा तो बनने नहीं वाला. 3 दरवाजे हैं, तीनों फुल स्पीड पे काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, काम अपने प्रोसेस फुल स्पीड पे चल रहा है, राइट. सो इट कैन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिकॉज इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट. तो इसलिए प्रोटीन उसके थ्रू निकल रहा है, सारे प्रोटीन काम कर रहे हैं. माई प्रोसेस is at the utmost level, it is reaching saturation. ठीक है, clear. So maximum saturation it can reach. It is sensitive to inhibitors. It is along the concentration gradient. अब आती है बात active transport की. Active transport is against the concentration gradient. मतलब low concentration से चीज
मूव करेगी टूवर्ड्स अ हाई कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज अगेंस्ट concentration gradient. ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है ये. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, दैट मीन्स इट इज मूविंग अप हिल. और अप हिल ले जाना है चीज को तो एनर्जी लगानी पड़ेगी. एटीपी इज यूज्ड. गेटिंग माय पॉइंट बच्चा? सबको आ रहा है समझ? ऋतिक क्लियर? शिव क्लियर? ओके, दिस इज अ वैलिड पॉइंट. समबडी आस्क्ड, हु आस्क्ड दिस? दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट. शैलेंद्र, गुड बेटा. पोरेंस क्या होते हैं? आती हूँ मैं पोरेंस. ठीक है, पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में आया. एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी लगा के करेंगे हम मूवमेंट. इसमें भी क्योंकि आप प्रोटीन यूज कर रहे हो, यू आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. ठीक है, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स. एंड यहां पर भी आप सैचुरेशन पहुंच सकते हो. यू कैन रीच सैचुरेशन. ठीक है, यहां पे एक चीज अलग हुई. जो ऊपर प्रोटीन था ना, वो ऐसे बैठा रहता है सीधा स्ट्रेट. जो चीज जा सकती है, जा सकती है, आ सकती है, आ सकती है. ठीक है, साइज चार्ज मैच होना चाहिए. लेकिन इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट मेरा जो प्रोटीन है वो थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है ना, ये वाला ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ द गेट. तो मूवमेंट इज देयर बट नॉट नेसेसरीली फ्लिप फ्लॉप. समझे मेरी बात? घूमना तो अलाउड ही नहीं है. फ्लिप फ्लॉप तो प्रोटीन को होना अलाउड ही नहीं है. वो इतना बड़ा है, वो पूरा गड़बड़ा देगा पूरा हमारे मेम्ब्रेन को और बहुत एनर्जी भी खा जाएगा. सो वी कैन नॉट डू दैट. ठीक है, सो इट कैन रीच सैचुरेशन. इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स एंड इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कुछ बच्चों ने पूछा व्हाट इज पोरेंस? पोरेंस आर बिग चैनल प्रोटीन्स. ठीक है, जिनके थ्रू जो जिनका ना पोर काफी बड़ा होता है. जैसे ये वाला डायग्राम जो है ना, दिख रहा है बेटा आपको? ये वाला, ये देखो. दिस इज सच अ बिग मॉलिक्यूल दैट इज बीइंग पास्ड. Porins are present in the outer membrane of mitochondria, chloroplast and bacteria. ठीक है, it is used or it is seen in the outer membrane. Porins are seen in the outer membrane of mitochondria, chloroplast and outer membrane of bacteria. ठीक है, पोरिन्स के थ्रू भी चीजें आती हैं, जाती हैं. जैसे कि एक्वापोरिन्स, आपने एक नाम सुना होगा, aquaporins. Now aquaporins are the compound जिसमें हमारे पास ये वो है प्रोटीन है. There are 8 different type of aquaporins. इसके थ्रू पानी आता है अंदर. ठीक है, इसके थ्रू पानी आता है अंदर. अच्छा, कितने एटीपी लगते हैं? सो द क्वेश्चन इज कितने एटीपी लगते हैं? डिपेंड्स. मोस्टली वी टेक वन एटीपी मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसफर ऑफ अ कंपाउंड. एक ही मान के चलते हैं हम, बट इट मे वैरी. ठीक है, ओके, चलते हैं आगे. बढ़िया. दिस इज द टेबल दैट वी आर गोइंग टू फिल आउट. जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग भी फिल करोगे. आई एम नंबरिंग इट. सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 point 13th point 14th point 16th 17th 18th 19th 20 21 point. Okay, point number 1. Simple diffusion may require special proteins. Does simple diffusion require special proteins? No. ठीक है, बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट फटाफट, quickly. Selective, highly selective in nature. Simple diffusion is selective in nature? No. क्या बात है? This is so nice. So many students who are actually studying. I love this. Okay, simple diffusion transport saturates. Saturate वहां होता है जहां प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, वो तो है नहीं. No. ठीक है, requires ATP. Will it require ATP? No. Simple diffusion है. Uphill movement? No, it's a downhill movement. Movement of transport protein होगा? नहीं होगा, प्रोटीन इन्वॉल्व ही नहीं है. रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर? वो भी नहीं होगा, क्योंकि सिंपल में तो कुछ भी नहीं है. नो. फैसिलिटेटेड. रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन्स? यस, है ना.
हाईली सिलेक्टिव, 9th पॉइंट, हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, यस। प्रोटीन चेक करेगा क्या चीज अंदर जा रही है, क्या चीज बाहर आ रही है, चेक होगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स, यस, ठीक है। फिर रिक्वायर्स एनर्जी, ओ नो नो नो, वी आर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अपहिल ट्रांसपोर्ट, नो। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, वो ऐसे 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 होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स, नो। रिस्पॉन्स टू प्रोटीन इनहिबिटर, response to protein inhibitors, yes, protein can inhibit our, inhibitors can go and settle into proteins और वो वहां कर देगा गड़बड़। गुड गुड अमीना, गुड सुमेध, ईमान, बीस्ट, पीयूष, खुशी, गुड, बढ़िया बेटा, परफेक्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट। ओके नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन चाहिए हमें, स्पेशल प्रोटीन्स, यस वी नीड देम, यस, ठीक है। नेक्स्ट, हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, आर दे वेरी सिलेक्टिव इन नेचर, हाईली, यस। ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स पॉसिबल है, अगर सारे गेट इक्वली स्पीड पे काम कर रहे होंगे तो सैचुरेशन के चांसेस पूरे पूरे हैं। गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट ऑल ऑफ यू, गुड वैष्णवी, गुड मदिरा, गुड रुचि। एटीपी रिक्वायर्ड, ओ यस, रिक्वायर्ड, ठीक है। अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ही तो अपहिल है। फिर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, यस, एंड सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, यस, ठीक है बेटा, क्लियर सबको यहां तक? चले आगे फटाफट से, लाइक शेयर शेयर विद योर फ्रेंड्स, आई वांट ऑल योर फ्रेंड्स योर, सारे चाहिए मुझे दोस्त लोग तुम लोगों के यहाँ पे। अब आगे आता है ऑस्मोसिस, आराम से शांति से सुनेंगे, ठीक है, थोड़ा आराम से समझेंगे इस पॉइंट को, बिकॉज इसी के ऊपर सारी चीजें आगे डिपेंड करती है। वी नीड टू नो ऑस्मोसिस क्या होता है, और मैं कुछ एक दो लाइंस बोलूंगी बड़े इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज पर। ऑस्मोसिस जब हम डिफाइन करते हैं तो वी से दैट इट इज मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ वाटर, movement of water from its higher concentration to its lower concentration through, सबसे important point, through an SPM, semi permeable membrane, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी मूव कर रहा है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो मैं कहां कर रही हूं मूव, वी आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हमें एनर्जी नहीं लगेगी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनर्जी एट ऑल, ठीक है, बढ़िया बात है। इट्स अ पैसिव प्रोसेस, isn't it? It's a passive process. तो जैसा कि आप देख सकते हो एट द एंड पॉइंट, यहां पर अगर मेरे पास, इमेजिन करो द फर्स्ट क्राइटेरिया ये वाला जो है, दिस इज सोल्यूशन ए, दिस इज सोल्यूशन बी, वाटर इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ऑस्मोसिस, नेट ऑस्मोसिस 0, ठीक है, 0। क्यों? क्योंकि जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही पानी अंदर आएगा। Remember, equilibrium is a stable, static, dynamic state. मतलब इक्विलिब्रियम पे काम हो रहा है ताकि वो स्टेज को मेंटेन, उस स्टेट को मेंटेन किया जा सके। तो जो पानी बाहर जा रहा है उतना ही पानी अंदर भी आ रहा है, तो स्टेट आपको ऐसा लग रहा है कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये तो मैंने पानी के टर्म्स में बोला, पानी के टर्म्स में बोला। अब अगर मैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन सोल्यूशन के टर्म्स में दूं तो देखना, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, शांति। Now look at this point to be remembered. If I say that water moves from low concentrated solution to high concentrated solution, is this a correct statement for osmosis? सोच के देखो, ऑस्मोसिस में पानी
highly concentrated solution, sorry, low concentrated solution से high concentrated solution की तरफ move करता है. Is it true or false? Yes, it is true. आप देखो A solution का concentration कम है. This is less concentrated. This is highly concentrated. और direction of osmosis क्या हुआ? ऐसा. आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन मिलेगा which says that osmosis is both passive and an uphill process. इसके रिस्पेक्ट में uphill, लेकिन वैसे एनर्जी नहीं लगती तो पैसिव. समझे मेरी बात? इसके हिसाब से uphill लेकिन एनर्जी नहीं लगती, इसलिए इट्स अ पैसिव प्रोसेस. ठीक है. अब एक बच्चे ने पूछा मैम व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिव में डिफरेंस. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम ज्यादातर यूज करते हैं फॉर फिजिकल प्रोसेस. ठीक है, जैसे मैंने कंटेनर को रख दिया है ना. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सब फ्लूइड पानी आने देती है, पानी जाने देती है, सॉल्यूट्स को कंप्लीटली रोक देती है. A semi-permeable membrane will stop all solutes and allow solvent to pass through. But a selectively permeable membrane will always judge, will always allow कौन सा solute, कौन सा solvent, किस concentration में किधर की तरफ चाहिए. ठीक है, कौन सा solvent, कौन सा solution, कौन सी सही टाइम पे किस तरफ चाहिए. ठीक बात. तो आपका जो बायोमेम्ब्रेन्स होती हैं दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल. They are selectively permeable. I'm repeating the point of osmosis. According to water, water moves from high concentration to low concentration through an SPM in osmosis, जिसकी वजह से ये एक passive process है क्योंकि कोई एनर्जी नहीं लगती. No ATP used. ठीक है बेटा. और अगर मैं इसी सिचुएशन को सोल्यूशन के टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ तो आपका मूवमेंट, वाटर मूव्स फ्रॉम अ लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू अ हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली एन अपहिल प्रोसेस एज वेल. लेकिन एनर्जी नहीं लगती. सोल्यूशन के टर्म्स में अपहिल और खाली पानी के टर्म्स में, अगर खाली पानी के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से देखूं तो पैसिव. ठीक है. दिस आई टोल्ड यू बिकॉज वी आर गोइंग विद रिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको. अब देखो सोल्यूशन की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. यस अनामिका, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल बेटा. ठीक है. टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन विच इज मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल विथ दैट इज ऑल्सो सेमी सेलेक्टिवली परमिएबल. और बोलो. यस मंदिरा, ऑस्मोसिस इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है. रिक वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. आप थोड़ा सा पहले देखोगे आपको मिल जाएगा. एनीथिंग एल्स? बढ़िया. चले आगे. ओके, नाउ लुक एट दिस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं. 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं. कंपेयर, आप हमेशा कंपैरिजन में देख रहे हो. ठीक है. अगर मैं एक सेल लेती हूँ, आरबीसी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन आरबीसी, है ना. आरबीसी लिया हमने, ऐसे सॉल्यूशन में रखा जहां कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर था. आइसो का मतलब ही सेम होता है. आइसो मीन्स सेम. सो द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम ऑन बोथ द साइड्स. दोनों सॉल्यूशन बराबर कॉन्सेंट्रेशन के हैं. द सेल विल रिमेन द सेम साइज. अब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा. यहां से पानी अंदर भी जाएगा और पानी बाहर भी आएगा. वाटर का मूवमेंट इनटू द सेल इज नोन एज एंडोस्मोसिस. क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस इज इक्वल टू जितना पानी बाहर निकल रहा है एक्सोस्मोसिस. ठीक है. तो एंडोस्मोसिस इज इक्वलेंट टू एक्सोस्मोसिस, हेंस ये इक्विलिब्रियम स्टेज की तरह अपीयर होता है. ठीक है. अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज जब बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत कम है. सो दिस इज अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बेटा. अगर आप किसी सेल को एक लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डालते हो तो पानी अंदर ज्यादा जाएगा कंपेयर टू जितना बाहर आएगा. देखो ग्रीन वाला आरो छोटा हो गया ना. राइट. सो हियर माय
endosmosis is more than exosmosis. Hence, your cell swells. ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत बेसिक है, आप जानते हो. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस कंडीशन? जब आप रेजन्स को रखते हो, रेजन्स इन वाटर, रेजन्स को जब आप पानी में रखते हो. ठीक है, ठीक हर्षित, क्लियर. अगला पॉइंट, हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज जब आपका बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है. इट्स अ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. याद रखने के लिए क्या करोगे, आपको बोलते हैं ना हाइपर मत हो ज्यादा. ठीक है, तो आपको ऐसे बोल रहा है कोई हाइपर मत हो, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, तो आप गुस्सा हो रहे हो, राइट. सो दैट इज कॉल्ड हाइपर. हाइपर मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड. आप मोर कॉन्सेंट्रेटेड चीज के अंदर अगर सेल रखोगे तो पानी उसमें से बाहर आ जाएगा. सो देयर इज मोर एक्सोस्मोसिस. देयर इज मोर एक्सोस्मोसिस कंपेयर टू एंडोस्मोसिस. लेकिन होंगे दोनों, होंगे दोनों. रेजिन, रेजिन का मतलब होता है किशमिश. रेजिन्स मीन किशमिश. ठीक है, so that is highly concentrated. Higher concentration exosmosis is more, endosmosis is less. ठीक है, ये क्या हुआ ऑस्मोसिस का with respect to various solutions I told you. Now we come to Thistle funnel experiment. अब इसमें कहानी आप मुझे बताओगे, you will give me the answer here. ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया, पानी बीकर लिया, उसमें एक फनल डाला और उस फनल में मैंने काफी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन डाल दिया. ठीक है, जो बाहर बीकर है, बीकर में लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, और लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपो या हाइपर? यू गिव मी द आंसर, यू गिव मी द आंसर. हम हाइपर बोलते हैं या हाइपो बोलते हैं? क्विकली. इट इज अ लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. व्हाट विल इट बी कॉल्ड? अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन और अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन? गुड, एक्सीलेंट, इट इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन. अब फनल की बात करूं तो, फनल की बात करूं तो हाइपर या हाइपो? ये तो हाइपोटोनिक हो गया. फनल में कैसा है? फनल विल बी has more concentration of solutes, hence funnel is going to be hypertonic solution. ठीक है, अब आप मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा? What will be the direction of osmosis? Beaker to funnel या funnel to beaker? What is going to be the direction of osmosis? Quick, quickly, quickly, quickly. जल्दी, बढ़िया बात, फटाफट लाइक शेयर होता रहना चाहिए, जल्दी जल्दी दोस्त आते रहने चाहिए. वी आर मूविंग फ्रॉम, एब्सोल्युटली यस, वी आर मूविंग फ्रॉम बीकर टू फनल. ये मेरा डायरेक्शन है ऑस्मोसिस का. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक, अब पानी जैसे जैसे अंदर एंटर करेगा बेटा, आपका फनल में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. इज दैट ट्रू? ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ठीक है, अब मैं इतना प्रेशर ऊपर से लगा दूं, I will exert so much pressure from the top that the direction of osmosis stops. क्या हुआ? पानी अंदर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था. मैंने ऊपर से इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया फनल पे कि the direction of osmosis stops. The pressure applied to stop the direction of osmosis, इतना प्रेशर जितना लगाया गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा. दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? वी रिप्रेजेंट इट बाय पाई. क्लियर? जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस था वो था बीकर से फनल की तरफ. मैंने ऊपर से इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दिया दैट द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स. हेंस दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. लेकिन इमेजिन करो अगर मैं इससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं तो, इफ आई अप्लाई मोर प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा? जैसे जैसे आप ये प्रेशर इंक्रीज करोगे, अब पानी उल्टी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, फनल से बीकर की तरफ निकलने लगेगा. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, इज फ्रॉम वाटर बीकर टू द फनल. लेकिन मैं ऑस्मोसिस रोकना चाहती हूं
तो ऊपर से इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाए, उसे बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर आपने उससे भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, दैट विल लीड टू रिवर्स, एग्जैक्टली, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आई बात बच्चा? क्लियर सबको? क्विक क्विक क्विक। हाँ, अनटिल अनलेस की मेम्ब्रेन ही ना फट जाए, वो सैड हो जाएगा, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं बस्ट होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट। मेम्ब्रेन कौन सी है? मेम्ब्रेन कौन सी है? आप आउट ऑफ द सिस्टम हो, आप आउट ऑफ द सेल हो, एसपीएम, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? चले आगे बेटा। ओकी डोकी, लेट्स गो अहेड। एब्सोल्युटली। नाउ लेट्स कम टू प्लांट वाटर रिलेशंस। इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बस मेरी ध्यान से बात सुन लेना और एनसीईआरटी में ना हिंदी में लिख लेना डेफिनेशंस को साइड में, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल, कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल हैं, क्या लिखोगे? कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या चीज हो रहा है यहां? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, ये लिखना है बस आपको। अब इसमें आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, कैसे भी क्वेश्चन बना दे, वो आपके लिए, आपको पता है जिधर पानी ज्यादा उधर वाटर पोटेंशियल ज्यादा। ठीक है, जहां फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा वहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट बाय साई और साई डब्ल्यू। इट इज मेजर्ड इन पास्कल्स एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब नेगेटिव की क्या कहानी है? देखो, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। हमने एक स्टैंडर्ड क्या सेट कर दिया कि वट एवर माइट बी द सिचुएशन, हम क्या करेंगे? प्योर वाटर से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अगर एक कंटेनर में मैंने प्योर वाटर लिया, दिस इज एब्सोल्युटली प्योर वाटर, कुछ नहीं है इसमें, एक मॉलिक्यूल, एक दाना नहीं है कहीं से। ठीक है, अब इस पानी के अंदर इज जस्ट प्योर वाटर, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री है। Each and every water molecule is absolutely free. Hence, higher concentration of free water molecules. मैंने इसकी वैल्यू दे दी 0। मैं बोला जा बेटा, प्योर वाटर मॉलिक्यूल, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल लगा दो, वैल्यू 0। मैं इसमें एक मॉलिक्यूल भी अगर सॉल्यूट का डालूं तो उसको कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पकड़ लेंगे, है कि नहीं? उसको तुरंत कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स पकड़ लेंगे। अब जब उन्होंने पकड़ लिया तो बिजी हो गए कहीं, दे गॉट बिजी। बस बस यही चीज चाहिए हमको, है ना? तो जैसे ही आपने एक मॉलिक्यूल भी डाला है सॉल्यूट का, तुरंत योर वाटर पोटेंशियल गोज नेगेटिव। 0 is maximum and it goes negative as soon as you drop even a single molecule. तो आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे उतना ज्यादा नेगेटिव जाते जाओगे, है ना? उतना ज्यादा आप नेगेटिव जाते जाओगे, राइट? ये तो हुई बात सॉल्यूट पोटेंशियल की, वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, वाटर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन solute potential, pressure potential, metric potential, gravity potential। लेकिन ये लास्ट वाले हमारे थोड़े काम के नहीं है, तो इनको हम लेते नहीं, राइट? हमारा जो वाटर का पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे, प्रेशर कंडीशंस पे, जहां पे ये मूवमेंट हो रहा है, मैट्रिक्स उसमें, और ग्रेविटी। बट दिस इज वेरी 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 स्मॉल, ये नेग्लिजिबल है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करते। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में जो इक्वेशन दी हुई है, दैट इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। समझ में आई बात? अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करते चलती हूँ। प्लांट वाटर रिलेशंस, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद रिस्पेक्ट टू एक एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद रिस्पेक्ट टू एन एग्जाम्पल। जल्दी जल्दी, एनसीईआरटी है सबके पास ये वाली, है ना? चलो बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, आप मुझे आंसर करने वाले हो, यू आर गोइंग टू आंसर दिस।
नाउ लुक एट दिस। शबुल बेटा कौन सा पॉइंट, विच पॉइंट आ रहे हैं? टर्जिडिटी पे भी आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी यार, डोंट वरी अबाउट इट। प्रेशर कहाँ पे है वो भी डिस्कस करते हैं अभी। थोड़ा सा पेशेंस, लंबी सांस। वी आर देयर, वी आर देयर, वी आर देयर। और बोलो। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, हाँ ये तो एनसीईआरटी है, तभी मैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन देखो बेटा, आपको जो अभी समझ रही है वो दो है, सिलेक्टिव और सेमी। बाकी मेम्ब्रेन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, विल टेक अप इट इन अ डाउट सेशन, कोई नहीं। एनसीईआरटी का तो बेसिक होता है हमारा, या चलो समझ ही लो। 2 या 3 तरीके के मेम्ब्रेन हमारे पास, जो कुछ भी अलाउ नहीं करते। जो कुछ भी अलाउ नहीं करेगा मूव करने को, उसको क्या बोलोगे? जल्दी से, यू विल गिव मी दिस आंसर। आप लोगों को चीजें पता है बेटा, यू गाइज नो दिस, बस आप सामने वाले में डिपेंडेंट ज्यादा हो जाते हो। अगर कोई मेम्ब्रेन कुछ भी पास नहीं होने देती, ना सॉल्यूट ना सॉल्वेंट, तो ऐसी मेम्ब्रेन को आप क्या बोलोगे? गुड संस्कृति, इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन। इम्पर्मिएबल मेम्ब्रेन, थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। क्या होंगे वो बेटा? समझने पे फोकस, समझने पे फोकस बढ़ाओ चीज का। सब लिखा है एनसीईआरटी में, मैं भी लिख रही हूं यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। थिंक एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। समझ में आई बात? सी हाउ इंटेलिजेंट, दिस इज सो ऑसम। ठीक, जो चीज सब कुछ अलाउ करती, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो सबका मूवमेंट अलाउ करती है, हर चीज का मूवमेंट अलाउ करती है, दैट विल बी नोन एज व्हाट टाइप ऑफ परमेबिलिटी? जो सब कुछ मूवमेंट अलाउ करेगी। नो प्रॉब्लम, शायद नो इश्यूज बच्चा। परमेएबल मेम्ब्रेन, एक्सीलेंट। सी यू नो आंसर्स, आप लोगों को पता है आंसर्स, ऐसे ही दूसरे पे डिपेंड होना है बस। ठीक है, सो दिस परमेएबल मेम्ब्रेन। परमेएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, सब अलाउ करते। इसमें डिपोजिशन हो गया, लिग्निन, सुपरिन, क्यूटिन वगैरह सब कुछ आ गया, तो इट गोज टू इम्पर्मिएबल। ठीक है, अब आ जाओ मेम्ब्रेन पे। हमारे पास ए और बी सोल्यूशन है बेटा, ए सोल्यूशन है, बी सोल्यूशन है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस। जो ए सोल्यूशन और बी सोल्यूशन आपके पास है, उसमें से आप बताओ ए सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या बी सोल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है? मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन इज ए और बी, which is more concentrated and excellent, B is more concentrated। तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगी? सी यू नो आंसर्स, आप यूं ही घबरा रहे हो कि क्रैश कोर्स खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यू ऑलरेडी नो आंसर्स। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस ए टू बी। ठीक है, बढ़िया। पानी किस में ज्यादा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वाटर? पानी किस में ज्यादा है, ए में या बी में? जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। Which has more water molecules, free water molecules? A has more free water molecules, तो इसका water potential high। ठीक है, क्लियर? B has less free water molecules, इसलिए इसका water potential कम। अब water potential के ही रिस्पेक्ट में देखो solute potential क्या होता है। ठीक है, solute potential, ability of solution to accept more solutes। कौन अपने में ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करा सकता है? यू विल आंसर दिस, ए या बी? किससे आप ज्यादा, किसमें आप ज्यादा सोल्यूट मिला सकते हो बेटा? ए, राइट। सो ए का ही सोल्यूट पोटेंशियल भी हाई है, इट कैन एक्सेप्ट मोर सोल्यूट्स। इसमें मैं ज्यादा सोल्यूट मिला सकती हूँ। ये डेफिनेशन चाहे आप लिखो ना लिखो, बट ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। हिंदी में लिख लो चाहे तो,
ठीक है, राइट इट डाउन इन हिंदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सना, ऋत्विक, नेहा, श्रुति, आदिति, हसन, रजनी, क्लियर बेटा, आशुतोष, गुड। आई एम सेइंग किस किस के बार बार प्रॉपरली आंसर्स आ रहे हैं। यस संस्कृति, वी यूजुअली गो विथ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे जब ये मूवमेंट हुआ तो इसमें हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, हाई वाटर पोटेंशियल, इसका लो वाटर पोटेंशियल, लो सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा टर्म इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। कंफ्यूज नहीं करना खुद को, जहां पर उसने बोला सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दिमाग में तुरंत हाँ सॉल्यूट पोटेंशियल है। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल तो मैं जानता हूं। अपने दिमाग में सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो चीजों को। ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोला ना, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सॉल्यूट पोटेंशियल तो जानते हो क्या है, सेम ही चीज है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं that what is the direction of osmosis with respect to osmotic potential? Osmotic potential is solute potential, और कहां से कहां मूव कर रहा है, from high solute potential to low solute potential, है कि नहीं, from high to low, simple is that, clear बेटा, रुजिता समझ में आई बेटा बात, क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर, परफेक्ट, चलते जाएं आगे, बढ़िया बात। अब आते हैं रिलेशन, व्हाट वाज द रिलेशन, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये प्रेशर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स का इधर उधर मूवमेंट हुआ, water moving this side, solute moving that side, when these two are moving in the direction, there is a pressure developed on the system, there is a pressure developed on the system, and that is pressure potential. सेम चीज को अगर मैं एक सेल के रिस्पेक्ट में आपको समझाऊं तो कैसा होगा, यू विल आंसर अगेन, देखना आपको सारा समझ में आया होगा, बस दिल का वहम इमेजिन करो, ये आपकी सेल वॉल है। ठीक है, दिस इज योर सेल वॉल, और अंदर इसके हमारे ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, मैंने इसको रख दिया एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, पानी कहां जाएगा, फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल, पानी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, लास्ट में क्विज करते हैं, सारे क्विज करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल कवर द क्विज। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी चला अंदर की तरफ। अब आप बताओ, पानी का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, मतलब बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल विल बी हाई और लो। दोबारा पूछो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बाहर, यहां से पानी अंदर की तरफ जा रहा है, व्हेन इट इज मूविंग ऑन द इनसाइड, तब क्या हो रहा है, बाहर आई हैव हाई वाटर पोटेंशियल, क्योंकि ज्यादा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स। एब्सोल्युटली अमेजिंग, यार प्यार हो तुम लोग, क्या बात है। अंदर की तरफ देयर इज अ लो वाटर पोटेंशियल, सिमिलरली देयर इज हाई सोल्यूट पोटेंशियल, अंदर की तरफ देयर इज अ लो सोल्यूट पोटेंशियल, और इसी का नाम ही तो ओपी है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो पानी मूव करता है फ्रॉम हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, सच एन इजी थिंग टू डू। अब जैसे ये पानी अंदर गया, पानी अंदर जाने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपैंड होकर धक्का मारेगी सेल वॉल को, उसे बोला हट हो जा साइड, अब बस बहुत। ठीक है, इसने तुरंत धक्का मारा बाहर की तरफ। The pressure exerted by the plasma membrane on the cell wall is known as Turger pressure. कितने सारे बच्चे बोल रहे थे ना टर्जिडिटी क्या होता है मैम, Turger pressure. This Turger pressure बेटा is exerted by the plasma membrane on the cell wall. Plasma membrane cell wall पे Turger pressure create कर रही है, बदले में थोड़ा सा तो प्रेशर वापस वॉल भी मारेगा ना।
तो जो प्रेशर वॉल मारेगा वापस, दैट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट हुआ, इसी को आप टर्जिडिटी भी बोलते हो। द सेल इज टर्जिड, इट्स गेटिंग टर्जिड, है ना, टर्जिडिटी ऑफ द सेल, राइट। पानी के अंदर जाने की वजह से आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल पे धक्का मारने लगती है, दैट इज कॉल्ड टर्जिडिटी ऑफ द सेल। क्लियर? दिस इज इक्विवेलेंट टू ये। सो turgor pressure is equal to pressure potential. ठीक है, क्लियर शशांक? क्लियर? टर्गो प्रेशर फन हब, टर्गो प्रेशर इज द प्रेशर, जैसे पानी अंदर आ रहा है, देखो पानी के अंदर आने की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने प्रेशर वॉल पे लगाया उसको टर्गो प्रेशर बोलते हैं। यहीं पे अगर आप हाइपरटोनिक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर सेल को रख दोगे तो पानी बाहर आ जाएगा। जब पानी बाहर आ जाएगा तो टर्गो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, है ना? क्लियर अंशिका? अंदर, ठीक है। इसी के बाद एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीडी और सक्शन प्रेशर। सिंपल याद रखने के लिए याद रखो, इट इज द थर्स्ट ऑफ द सेल। किस सेल को कितनी प्यास लगी, ठीक है। आपके पास ये सेल है और एक ये सेल इसके साथ लगता हुआ है। इमेजिन करो इसके पास 6 पानी के मॉलिक्यूल्स है, इसके पास भी 6 पानी के मॉलिक्यूल्स है, दोनों के पास बराबर पानी की बोतल है, आपके पास और आपके दोस्त के पास बराबर बराबर पानी की बोतल, ठीक है। दोनों बिंदास पानी की बोतल रख के बैठे अपनी, इसकी पानी की बोतल उड़ जाती है, मतलब यहां से 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं कम। फ्रॉम ए एंड बी सेल, ए में से पानी गया बाहर, 2 मॉलिक्यूल धुआं, ठीक है, बाहर निकल गए। तो अब इसको चाहिए पानी, ए को पानी की जरूरत है, इट रिक्वायर्स वाटर, थर्स्ट ऑफ द सेल। तो पीछे वाले से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, छीन लेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल खींच, ठीक है, खींचा इसने पानी, दैट इज द सक्शन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज, डेफिसिट का मतलब होता है डिफरेंस। डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है और पानी खिंच के आता है। बी ने पानी दिया नहीं है, ए ने पानी छीना है, देयर इज अ डिफरेंस। आपने पानी दिया नहीं है, दूसरे ने पानी खींच लिया आपसे। समझे मेरी बात? क्लियर? आई आस्क्ड साक्षी, इरफान, प्रशांत, क्लियर बेटा? अनमोल समझ आया? क्लियर एवरीबॉडी? एक्सीलेंट, बढ़िया, क्लियर सबको? दिशा क्लियर बेटा? परफेक्ट। प्रथा, व्हेन वी से डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मैं रिपीट कर रही हूं ये पॉइंट, जब आप बोलते हो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बेटा, तो वो ये कह रहा है कि जो मूवमेंट, डिफ्यूजन का प्रेशर जो क्रिएट होता है उसका जो डिफरेंस है वो कुछ नहीं है, बस प्यास है सेल की, ठीक है, उसको पानी चाहिए। आप पानी दोगे, ऐसा नहीं है, वो पानी खींच लेगा। इसी पे काम करता है हमारा ट्रांसपिरेशनल पुल। सबसे ऊपर वाले सेल का पानी उड़ता है, वो पीछे वाले से खींचता है, वो उसके नीचे वाले से खींचता है, वो उसके नीचे वाले से खींचता है, एक स्ट्रॉ जैसी कंडीशन बन जाती है, खींचता चला जाता है पानी ऊपर तक, ठीक है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी, वाटर पोटेंशियल जैसी ही है लेकिन जस्ट ऑपोजिट। वाटर पोटेंशियल इज पानी ही पानी है मेरे पास, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पानी कमी है मेरे पास, आई नीड वाटर, सो दे आर लाइक ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। dpd is equivalent to minus water potential is equivalent to minus dpd, pressure potential is equal to turgor pressure, ये पीछे वाली स्लाइड पे मैंने अभी बताया था आपको, इक्विवेलेंट है। अब एक और इक्वेशन देखो, water solute potential is equal to osmotic potential, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल एंड ऑपोजिट जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा, पाई। कौन सा था पाई? ये था पाई, देखो पाई 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 किधर गया, हाँ ये था हमारा पाई। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस के ऑपोजिट जो प्रेशर लगता है, ठीक है, तो इक्वेशन हमारी पूरी निकल के आती है, water potential is equal to solute potential plus pressure potential, this comes out to be nothing but
minus dpd is equal to minus pi plus turgor pressure, which is also known as nothing but, इसको rearrange कर देते हैं, dpd is equal to OP, that is osmotic pressure, ठीक है, osmotic pressure plus minus turgor pressure, ठीक है। दो इक्वेशन पे क्वेश्चन बनते हैं, एक इस इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है, एक इस इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है, बस। आई गेट द पीडीएफ अपडेटेड बेटा, डोंट वरी, ये सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। वही वाली बात हो गई। किसने पूछा? सुदेशा। सुदेशा बेटा आप ये पूछ रहे हो कि सक्शन प्रेशर और डीपीडी सेम है क्या? प्यास लगी आपको, आपको पानी चाहिए और आपका किसी से पानी छीन लेना, क्या सेम चीज है? थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने छीना क्योंकि आपको प्यास लगी, आपने पानी छीना क्योंकि आपको प्यास लगी, बस उतना ही डिफरेंस है बिटवीन डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, दैट इज द थर्स्ट ऑफ द सेल, एंड खींचो इन पानी, दैट इज सक्शन प्रेशर, ठीक है। क्लियर बेटा? बढ़िया। अब आते हैं इम्बिबिशन पे। Imbibition is a special type of diffusion that where there is absorption of solid, water absorption by solid, ठीक है। तो एक लिक्विड में पानी का एब्जॉर्ब होना, सॉलिड में पानी का एब्जॉर्ब होना, आपने एनसीईआरटी में भी देखी होगी लाइन। लाइन में रिपीट कर रही हूं, लाइन में रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन सॉलिड इज मोर कॉमन rather than डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड, ठीक है। पानी का किसी सॉलिड पार्टिकल में घुस के डिफ्यूज हो जाना ज्यादा कॉमन बात है देन कि अपने आप पूरा का पूरा सीड डिफ्यूज हो जाए। मिंकू बेटा आई गेट इट अपडेटेड, यही डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना आप, क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज मोर कॉमन rather than ऑफ सॉलिड्स, और इम्बिबिशन उसी का एक रीजन है, ठीक है। इम्बिबिशन में क्या होता है कि आपका सॉलिड सरफेस में पानी अंदर घुस जाता है, ड्यू टू विच इट स्वेल्स अप, ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल एक तो हमारा वो वुडन डोर वाला, स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स, फटाफट से लाइक शेयर भी बढ़ता रहना चाहिए साथ साथ। स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर, ठीक है, वुडन डोर्स ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, है कि नहीं? हाँ, और सीड जर्मिनेशन भी, सीड जर्मिनेशन के टाइम भी पानी एब्जॉर्ब करता है सीड, और फिर इतना अंदर प्रेशर क्रिएट होता है कि वो इट बर्स्ट ओपन एंड देन गिव्स राइज टू द सीडलिंग। हाँ, राजमा भी सारे होते हैं, सारे होते हैं, राजमा इज वन ऑफ देम, ठीक है बेटा। क्लियर यहाँ तक? जाइलम फ्लोएम करेंगे डिस्कस, आराम से करेंगे डिस्कस, कल परसों में आराम से डिस्कस करते हैं। क्लियर? प्लाज्मोलिसिस पे आ रही हूं मैं, अमित, वी आर डिस्कसिंग दैट। नाउ लुक एट दिस, इम्बिबिशन कैपेसिटी किसकी सबसे ज्यादा? अगार अगार, आपने सुना है ना वो सेमी जेली लाइक सब्सटेंसेस, ये वो है। पेक्टिन इसके बाद, पेक्टिन के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद स्टार्च और सेलुलोज, सो APPSC, दिस इज द ऑर्डर। सबसे ज्यादा कैपेसिटी अगार अगार की, फिर उसके बाद पेक्टिन की, फिर प्रोटीन की, फिर स्टार्च की, फिर सेलुलोज की, टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। अब जो सॉलिड सरफेस है उसको क्या बोलोगे, और जो लिक्विड है उसको क्या बोलोगे? जो लिक्विड है, द सॉल्वेंट इज नोन एज इम्बाइबेट, इम्बाइबेट, और ये नीचे जो ये सॉलिड सरफेस है दैट इज नोन एज इम्बाइबेंट। अरे वाह फिशा, सो नाइस, ठीक है। सुमिता बेटा क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में ही अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी, you'll get the PDF, ठीक है। ओके, लास्ट इज प्लाज्मोलिसिस, इसके बाद क्विज कर रहे हैं, फटाफट गेट रेडी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, जितने बच्चे फटाफट से आ पाएंगे। ट्रांसपिरेशन करेंगे कल वाली, एब्सोल्युटली। प्लाज्मोलिसिस इज जब आप किसी भी
प्लांट सेल को आप किस में रख रहे हो? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हो, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते टाइम आपके पास पानी बाहर की तरफ आ जाएगा बेटा. व्हाट इज गोइंग टू मूव आउट? है कि नहीं? सो यू आर प्लेसिंग अ प्लांट सेल in a hypertonic solution. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आप इसको प्लेस करते हो. जैसे बेटा आप इसको प्लेस करोगे, ठीक है, पानी बाहर निकलने लगेगा. सबसे पहले पानी साइटोप्लाज्म से बाहर निकलता है, फिर इसके पीछे बोलता है यार नहीं है जगह, मेरे पास और पानी नहीं बचा, वैक्यूल से लो. वैक्यूल का साइज रिड्यूस होता दिखाई देगा. दैट इज नोन एज लिमिटिंग प्लाज्मोलिसिस, जिसमें there is reduction in size of vacuole. ठीक है. फिर आता है इंसिपिएंट. कॉर्नर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे होने लगेगी. सेकेंड स्टेज. लास्ट एविडेंट. इतना ज्यादा पीछे आ चुका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया पूरा अंदर. ठीक है. व्हाट विल बी? यहां पर आप देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच की जो ये जगह है, यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या होगा? जस्ट अभी क्विज कर रहे हैं, डिस्कस. यहां पे कौन आएगा? आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आप अगर याद करना चाहते हो, द ऑर्डर इज LIE, लाइव, लिमिटिंग, इंसिपिएंट एंड एविडेंट प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. वहीं पे अगर आप इसको उठा के वापस एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो, अच्छा खासा पानी है बाहर, तो ये रिवर्स भी हो जाता है. तो अगर आप ऐसे गए, so this is plasmolysis, but if you go in the opposite direction, that is known as deplasmolysis. Simple as that. ठीक है. सबसे इजी देखो, ये देखो, आप इस वाले सेल को देखना, नोटिस करो इसको. लुक एट दिस सेल. दिखा? यूजुअली हम ये पढ़ते हैं ट्रैडिस्कैंशिया में. ट्रैडिस्कैंशिया इज अ प्लांट विच उसमें ऑलरेडी पर्पल कलर है, तो आपको स्टेन नहीं करना पड़ता. री नहीं बेटा, उज्जवल, नॉट री, डी. प्लाज्मोलिसिस खत्म हो रहा है. ठीक है. प्लाज्मोलिसिस खत्म हो रहा है. ठीक है. प्लाज्मोलिसिस का फायदा क्या है? आपने बनाया अचार, आपने बनाया जैम, उसमें गिरा माइक्रोब में तो पानी बाहर, इसलिए आपका जैम और पिकल्स खराब नहीं होते, बिकॉज वेरी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है. वहीं पे एक और एग्जाम्पल लो. छोटा सा पेड़ है, वीड, छोटा छोटा पेड़ है. ठीक है. आसपास बहुत सारा सॉल्ट डाला, पानी डाल दिया, एब्जॉर्ब्स. ठीक है. लेकिन बाहर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का, पानी बाहर, सेल से बाहर, रूट मर जाएगा, काम खराब, खलास. ठीक है. ओके. रुचि इज आस्किंग मैम फ्लैसिड सेल क्या होता है? फ्लैसिड का मतलब होता है बेटा नॉर्मल. ठीक है. इसके बारे में मैं कल डिस्कस करूंगी जब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे. ठीक है. सो एट दैट टाइम आई विल डिस्कस इट, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट. चलो फटाफट से क्विज टाइम गाइज. अपडेट और डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इससे जाओ टेस्ट पे, लाइव क्विज, जॉइन क्विज, एंड आई एम गिविंग यू द कोड. फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन यू आर डन एंड डस्टेड. सिर्फ 10 क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, इट इज नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मैं कोड बता रही हूँ आपको, 200-992. ओके. सो दिस इज लाइक एंड शेयर. आई एम ऑल्सो शेयरिंग इट विद योर टेलीग्राम ग्रुप. वहां पे भी मैं शेयर कर देती हूँ इसको. एंड लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव 10 क्वेश्चंस, 20 सेकंड गैप. फटाफट से जल्दी से आ जाओ. वे ज्वाइनिंग फटाफट से. फ्लैसिड सेल इज अ नॉर्मल सेल बेटा. बहुत बच्चों को लगता है कि वो श्रंकन सेल है. नहीं, फ्लैसिड सेल इज अ नॉर्मल सेल. ठीक है. और बताइए, प्लाज्मोलिसिस और एक्सोस्मोसिस में क्या डिफरेंस है? वेरी नाइस क्वेश्चन. किसने पूछा ये? इंद्रा. एक्सीलेंट क्वेश्चन बेटा. देखो, एक्सोस्मोसिस इज द प्रोसेस, ऑस्मोसिस हो रहा है. प्लाज्मोलिसिस इज एक्सट्रीम. दूसरा, प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में होगा, सारे सेल्स में नहीं, सब जगह नहीं. ठीक है. सो प्लांट सेल इज व्हाट शोज योर प्लाज्मोलिसिस. एनिमल सेल कैन नॉट शो प्लाज्मोलिसिस. ठीक. एक्सोस्मोसिस एक्सट्रीम पहुंच जाएगा,
तो आपका प्लाज्मोलिसिस हो गया एक तरीके से प्लांट सेल का। ठीक है बेटा, एब्सोल्युटली यस ऐश्वर्या, isotonic solution, our cells are in a flaccid condition. Absolutely yes. Joined? सब बच्चा पार्टी, everybody joined. I'm waiting. Nancy, imbibition, solid surface का पानी में पानी absorb कर लेना, that is imbibition. और बताइए, quiz जल्दी join किया? Who else joined? फटाफट let me know. Are you guys joining? I'll wait. There's just 10 questions. सब सारे attempt करेंगे, गलत होता है होने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेट इट गो रॉन्ग, नो इश्यूज, जस्ट आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, देवोप्रता, देखो पानी के कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें से मैं हटाते जाऊंगी तो सेल की प्यास बढ़ती जाएगी, थर्स्ट ऑफ द सेल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, है ना। तो सेल की प्यास बढ़ रही है मतलब उसका वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है। If its DPD is rising, its water potential is decreasing. Clear this point? How to join? सौरभदीप बेटा, अपडेट आपके पास ऐप नहीं होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उससे आप जाओ टेस्ट पे, देयर इज अ बुकलेट फॉर्म्ड एट द बेस। ठीक है, वहां पे फिर आप लाइव क्विज और फिर ज्वाइन क्विज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, वो आपसे कोड मांगेगा, तो कोड इज 200992। ठीक है, पढ़ लो, गिव इट सम टाइम, इतना थोड़ा है, थोड़ा टॉपिक ट्रिकी सा, और जैसे ही हमारा ये टॉपिक ऐसे आता है ना, आई विल टेक ऑल योर डाउट्स, नो इश्यूज, आई एम हियर, कहीं नहीं भाग रही हूँ मैं, यहीं पे हूँ। सो आई सी अ लॉट ऑफ यू ज्वाइनिंग, एनीबडी हु वांट्स मी टू वेट, आई विल वेट अ मिनट, 1 मिनट वेट कर लेते हैं बस, फिर आप ही का है, वी आर स्टार्टिंग, लेट्स स्टार्ट विद द क्विज। बढ़िया। Okay, we are starting with the quiz. I hope Soumyadeep you joined. Join. So the session is, thank you, Ashray, thank you so much, man. Feels good. Chalo, let us get started. Can they start? Okay, so this is your perfect getting started here. Give me a moment. Logic. Okay, clicking on start. And you're still joining यार, इतने आराम से मस्त तुम लोग ज्वाइन कर रहे हो, कैसे छोड़ दूं मैं कुछ बच्चों को पीछे। Let's take 1 minute more, let everybody join ना, फिर देखते हैं। Anybody is joining, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई बेचारा बच्चा रह गया। So okay, 900 we touch, we'll start. 900 तो मुझे लग रहा है जल्दी हो जाएगा, 1000 we touch, we'll start. मैं जैसे एक्सपेक्ट ज्यादा करती हूँ ना तभी पोपट हो जाता है। And let's go for 900 people. Perfect. Let's get started. Okie dokie. अरे आजा यार। हाँ, okay. Transpiration facilitates. What does transpiration help? This is what I'm going to take tomorrow. तो कल के सेशन में जो मैं कराने वाली हूँ उसका थोड़ा सा ब्रीफ आएगा, ताकि आप एक रीडिंग लगा के आ जाना बेटा, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ट्रांसपिरेशन facilitates both absorption by the root, closing and opening of stomata की वजह से ट्रांसपिरेशन हो रहा है बेटा, तो it actually helps in absorption of water. ठीक है, तो it is helping in absorption of water from the roots, or through the roots, खींच के ले आएगा पानी ऊपर। Next, which of the following is the most accepted theory for movement of water? अरे ये चेंज हो गया क्या क्वेश्चन, I did a different question set. चलो कोई नहीं, tomorrow we'll discuss about this as well. We are discussing movement through transpiration, and that is cohesion adhesion theory. Let's see कितने बच्चे कल फोड़ देंगे पेपर। अरे यार इसको तो एंड में गड़बड़ करना है। cohesion tension theory, read, you will find this question in your NCERT. देखना मिलेगा ये चीज ध्यान रखोगे। हाय गुड, चेतना श्री, साकेत, हस्ती, गौरव, क्या बात है, बड़े नए नए नाम। What the potential is equal to? What is it equivalent to? वो y जो है ना बेटा वो साई है, ठीक है, तो y represents psi. So what is
water potential equivalent to solute potential as well as pressure potential. So answer will be the last option. Please don't go yaar, net ka na. Okay, not bad. D is good. ज़्यादा percentage आया. Water potential is equivalent to solute potential plus pressure potential. दोनों आ जाएंगे. Good Anushka. Chandan, Shah, Sanket. Very nice, yeah. Not bad. Active and passive transport across the cell membrane differs in passive transport and non-selective. Passive transport is along the concentration gradient, while active is due to metabolic energy. Active transport is more rapid and passive transport is confined to anions while active is confined to both. ऐसा नहीं है. आपके एक्टिव के अंदर एक्टिव के अंदर आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, मेटाबॉलिक एनर्जी, whereas passive you don't require energy, it is along the concentration gradient. Very well done. Good Chandan, Shreya, Anushka, Komal, Shakti. Hi Shakti, good to see you on the board. A plasmolized cell can be deplasmolized. वो लाए में हम उल्टे आएंगे. ठीक है, तो एविडेंट से इंसिपिएंट से लिमिटिंग अगर हम आते हैं, by placing it in isotonic, hypertonic, saturated और प्योर वाटर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. आपको उसको प्लेस करना पड़ेगा बेटा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि एट प्रेजेंट अगर मैं एविडेंट में हूं और मैं उसके जैसा ही सॉल्यूशन डालती हूं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, क्विक. Okay, water potential of pure water and its solution are. प्योर वाटर का जानते हो आप, उसमें आपने जैसे कुछ भी डाला, कोई भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डाला, वाटर पोटेंशियल इज गोइंग टू गो नेगेटिव. सो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 एंड सॉल्यूशन का लेस देन 1. हाउ कैन यू गो रॉन्ग इन दिस यार, इसको कैसे गलत कर सकते हो? So this is going to be D, 0 and less than 1. Good Anushka, Atula, Gokul, Sanjana, Shah, Ashutosh, Komal, Sachin, Sahil as well as Anmol Preet. क्या बात है, नए पूरे नाम ही बदल जा रहे हैं हर बार. Okay, addition of a solute to water pure water causes. आपने solute डाला, क्या होगा? Negative water potential, more negative water potential, positive water potential or more positive water potential. Negative. अरे यार प्लीज, हाँ. more negative means कि already negative है, मैं और negative जा रही हूँ, लेकिन pure water तो is 0 ना, so we will go negative. more negative बोलता तो मतलब solution से start कर रहे हो कि कुछ amount already negative में है और अब मैं और negative जा रही हूँ. ठीक है, next. Which of the following statement is not correct regarding osmosis? Movement of solvent molecules will take place from chamber A to B, और A B वही हमारा NCERT वाला है, so don't get confused. Movement of solute will take place. Presence of semi-permeable membrane is a prerequisite for the process to occur. Mine speed of reading is very slow. Mine, तुम लोगों की कैसी है? I think that was an easy question, but ठीक है, कोई नहीं, एक बार देखते हैं इसको. मेरे ही speed baby speed of reading हो गया है. Okay, second last question I guess. Which of the following is an example of imbibition? Imbibition का example कौन सा है? Uptake of water by root hair, exchange of gases in stomata, swelling of seed when put in soil, और opening of stomata. बड़ा मस्त है ये आंसर. Okay. When put in soil, when put in water actually. Swelling of seedlings पानी में आपके properly swell करते हैं. यार please यार don't do this. But absorption of water by root is also a very important point, क्योंकि पहले imbibition होता है, फिर absorption होता है अंदर. So imbibition helps in root also. Last point. Imbibition causes increase in the volume of imbibement but no pressure development. Decrease in volume of imbibement and pressure development. There will be increase in volume as well as development of pressure. Pressure भी साथ साथ develop होगा यार प्लीज. हाँ, तभी तो वो ब्रेक कर पाता है सीडलिंग को. That is called as imbibition pressure. ठीक है, वो उसको भी ब्रेक कर पाता है, प्लस उसके साथ साथ इट गोज ऑन टिल ब्रेकिंग. बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने के लिए यूज करते थे हम पहले उन्हें. ठीक है, वेल डन साहिल, फाइनली ऑन द बोर्ड. साहिल, भव्या,
मेघना, अवंतिका, छवि, सचिन, चंद्रश्री, संजना, तमन्ना, अतुला and Gokul. Very very well done guys. See you again tomorrow. ट्रांसपिरेशन पढ़ के आना, मैं फटाफट से सारा चीज रिवाइज कराऊंगी ट्रांसपिरेशन का. आई विल सी यू टुमारो, सेम प्लेस सेम टाइम. ठीक है. मीनवाइल आप ये डाउनलोड कर लो ऐप, ताकि नेक्स्ट टाइम क्विज में आप जल्दी से पार्टिसिपेट कर पाओ. ठीक है. एंड प्लस पे नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन, प्लस पे आई एम टेकिंग प्लांट किंगडम एंड बायो क्लासिफिकेशन. दोनों चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं. यहाँ पे हमारे स्पेशल चेंबर टुमारो फ्री क्लास हमारी at 4 PM. ठीक है. सब यहीं पे मिल जाएगा, सब यहीं पे अपडेट हो जाएगा थोड़े टाइम में. डाउनलोड द ऐप एंड गेट ऑल योर सब्सक्रिप्शंस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि लास्ट फ्यू मंथ्स रह गए हैं. आप इसके लिए जा सकते हो. कोमल लाइव कोड है. इफ यू लाइक माई टीचिंग यू कैन यूज द कोड. थैंक यू सो मच फॉर द सेशन. एंड इतने से अमाउंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी प्लस टेस्ट सीरीज सब मिल जाएगा. ठीक है. डीपीपीज भी मिल जाएंगे यहीं पे. आई गेट देम अपडेटेड, डोंट वरी. आई गेट देम अपडेटेड, डोंट वरी बच्चा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ओके. देन कोमल लाइव कोड अगेन आप यूज कर सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए भी. इफ यू लाइक माई टीचिंग अगेन यू गेट योर 10% ऑफ. यहाँ पे आपके साथ एक इंसान जुड़ेंगे who will help you प्लानिंग में, एनालिसिस में और भी सारे प्रोसेस के लिए. ठीक है. जहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी वो सब में आपको हेल्प करेंगे. प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी के सारे टीचर्स ऑन अन अकेडमी, प्लस टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व, विच इज नॉट इवन 4,000 रुपीज पर मंथ. इमेजिन इतू सा अमाउंट, जितना कि आप शायद एक ही फिजिक्स या केमिस्ट्री की एक सिंगल ट्यूशन के लिए दे देते हो, जिसमें आपके साथ कोई एक पर्सनल इंसान भी नहीं है जो आपको गाइड कर रहा है. So this is quite a beneficial deal. You can compare it with anything. You will still find this to be the best one. ठीक है. Like, share and subscribe. I will get the PDF updated in the description of the video ASAP. उसके अलावा आपके पास कोड है कोमल लाइव. ये अपने फ्रेंड्स को बता दो, जूनियर्स को बता दो, सीनियर्स को बता दो. घर में फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली है, जूनियर्स है, सीनियर्स है, कुछ भी है, कोई भी है जिसको अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन चाहिए, गो ahead with कोमल लाइव and get your subscriptions today. Thank you so much. I will see you again tomorrow, 6 PM. Transpiration. Read.